एचएफ के बाद अब बात करते हैं अजय चोपड़ा के फार्म में खड़ी जर्सी, साहिवाल और गिर नस्ल की गायों की। गिर नस्ल की ये गाय गुजरात से आई है। इसके लंबे कान ही इसकी पहचान है। 10 लीटर दूध दे रही है ये। अजय इसकी बछड़ी के खान पान पर ध्यान देकर उसे ही तैयार कर रहे हैं। कहते हैं कि ये नस्ल दुर्लभ है। अजय चोपड़ा से पूछते हैं कि इसकी और खूबियाँ क्या हैं। ये साहिवाल और सिंधी की क्रॉस ब्रीड है। कहते हैं इसका 5.5 फेंट का दूध भी अमृत के समान है। ये देसी नस्ल की जर्सी है, खास करके पहाड़ों पर पाई जाती है। इसमें इतनी क्षमता है कि कम तापमान को भी आसानी से झेल सकती है। दूध देती है 12-13 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से। साहिवाल नस्ल की ये गाय बहुत ही कम उम्र की है, पहली बार ब्याने को है। बहुत ही सुंदर है, सुडौल शरीर है इसका। इन सब दुधारू पशुओं का दाम कम ही बता रहे हैं अजय चोपड़ा। अजय जी, ये कौन सी नस्ल की है भाई? ये सर गिर नस्ल की है। हाँ। जो हमने गुजरात से मंगवाई है। हाँ। और ये इसकी बछड़ी है। हाँ। जो इसके कान कितने लंबे हैं? हाँ जी, ये गिर ब्रीड के कान ऐसे लंबे होते हैं। अच्छा, इसके? हाँ, इसकी बछड़ी के भी ऐसे वैसे। हाँ। और ये अभी फर्स्ट टाइम डिलीवरी हुई है इसकी। अच्छा। हाँ, ये अभी 2.5 महीने की बछड़ी है। हाँ। और इसको बताना चाहिए कि हम गिर का सीमन भी साथ में लेकर आए थे। अभी इसको 3 दिन पहले टीका दोबारा भी लग गया है। दोबारा से, हाँ जी, इसको फिर से गिर का ही सीमन लगवाया गया है। अच्छा, तो इतनी जल्दी क्यों लगाया आपने? ये एक तो हमें दोबारा से ये होता है कि टाइम टू टाइम ये डिलीवरी दे देगी। जैसे एक गाय का होता है कि 1 साल में ब्यानी चाहिए दोबारा, तो ये दोबारा 1 साल में ब्याह जाएगी। क्योंकि आगे जो है गर्मी का सीज़न है, तो जून, जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने में हम सीमन नहीं लगवाते। क्योंकि गर्मी के टाइम में एनिमल को ज़्यादा प्रेगनेंसी ज़्यादा करवाने से एनिमल टिकता नहीं है। तो इसीलिए कि अभी थोड़ा वेदर ठीक है, तो इसलिए हमने इसको इस बार लगवा दिया है। तो इस बार रह जाएगी तो अच्छा है, नहीं तो इसके बाद हम 3 महीने के बाद दोबारा इसको लगवाएंगे सीमन। A2 मान के चलें इसका दूध? हाँ जी, प्योर A2 है जी। इसकी बछड़ी भी प्योर A2 मिल्क प्रोड्यूस करेगी। घर में के लिए ले जानी हो तो? हाँ जी, इसका दूध बेसिकली 100 से 120 रुपये में जाता है, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल नहीं होता। ये हमने गुजरात से मंगवाई थी, एक ही अकेली है ये हमारे पास। और आपने देखा होगा कि पंजाब में आपको साहिवाल या रेड सिंधी, ये चीज़ें तो मिल जाती हैं, पर ये गिर नहीं देखने को मिलती। तो कितना दूध है इसके नीचे? इसका दिन का अभी 10 लीटर दूध है, पर हम 3 से 4 लीटर डेली बछड़ी को पिलाते हैं और 6 से 7 लीटर निकालते हैं। तो ये आगे बढ़ भी सकता है? ये सेकंड लैक्टेशन में बढ़ेगा सर। हमारा बेसिकली अभी फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो बछड़ी है। हम बछड़ी को तैयार कर रहे हैं। देखिए, ये काफ़ी सुंदर बछड़ी है और गाय की भी इतनी अच्छी पोलाइट नेचर है कि गाय भी किसी को मारती नहीं। ये मारने वाली नस्ल नहीं है। ये देखिए आप। कितना दाम है इसका? सर इसका दाम 65,000 रुपये है, 65,000। वैसे अगर हम जैसे गुजरात में ढूंढने निकलते हैं तो उसका कोई 1,00,000 सवा लाख रुपये दाम बताते हैं। हाँ, ये मिलती नहीं है बेसिकली। और ये बछड़ी साथ में मिल रही है, तो ये चीज़ है। ये दोनों का ही दाम है जो 65,000 बताया हमने। गाय और बछड़ी दोनों ही रख सकते हैं। और इसके अलावा अब जो इसको सीमन लग गया है गिर का, तो इसके जो पेट में बच्चा होगा वो भी इसके साथ ही, मतलब बछड़ी, गाय और एक और बच्चा, ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं। ये जो गाय है बड़ी अच्छी झालर है गर्दन की इसकी, तो इसको जर्सी प्योर कहेंगे, नहीं क्रॉस है? नहीं सर, ये बेसिकली साहिवाल क्रॉस ब्रीड है। साहिवाल और रेड में क्रॉस ब्रीड है ये। सिंधी में और साहिवाल में। कितना दूध है इसके नीचे 12 लीटर दिन का दूध है। और जैसे ये इसका दूध भैंस जैसा गाढ़ा होता है। हाँ। और इसको बीमारी भी नहीं आती बिल्कुल भी, कोई भी गर्मी में या सर्दी में कोई बीमारी नहीं आती इसको। तो इसके साथ में क्या बछड़ा? इसके नीचे बछड़ा है जी। क्या दाम है इसका? इसका 40,000 रुपये। कितनी फैट रहती है इसकी फैट तकरीबन 5.2-5.3 रहती है नॉर्मल। 5 से ऊपर रहती है। तो ये साहिवाल प्योर है? ये सर साहिवाल प्योर है और अभी 2 दांत की बछड़ी है। इसके नीचे 14 लीटर दूध तैयार है अभी। अच्छा। एक दिन का। हाँ जी। हाँ। ये काफ़ी अच्छी है ब्रीड में भी, क्वालिटी में भी, और 2 दांत की बछड़ी है। हाँ। इसकी कीमत 45,000 है। और देखिए, कोई बोलता है कि ये दूध के हिसाब से कीमत ज़्यादा है या ऐसे है, तो मेन हमारा फोकस ये होता है कि ऐसी ब्रीड हमें अवेलेबल कोई भी करवा दे इस रेंज में, तो हम भी लेने को। क्योंकि मेन तो अगर सींग हो गाय के या गाय बूढ़ी हो तो उसकी कीमत कम हो जाती है, पर हम जो एनिमल प्रोवाइड करते हैं वो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड लैक्टेशन के ही होते हैं। तो ये फर्स्ट लैक्टेशन? ये 2 टीथ है जी। अभी 2.5 साल की बछड़ी है और 14 लीटर दूध तैयार है।
तो ये चीज़ें मैटर करती हैं प्राइस के हिसाब से। 45,000 तो जायज़ है इसके। हाँ, एनिमल के हिसाब से जायज़ है। देखिए मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आपको 3rd या 4th लैक्टेशन में कोई गाय दे और सींगों वाली गाय हो तो हम 25-30 हज़ार में भी उसको मान के ले लेते हैं। पर अगर 1st 2nd लैक्टेशन की आपको जवान पशु मिल रहा है जो आप 3 से 4 बयान तक घर पे यूज़ कर सकते हो तो उसकी कीमत तो ज़्यादा होगी। और हमारे बेसिकली आप सभी एनिमल्स को चेक कर लो, सभी 1st और 2nd लैक्टेशन में ही मिलेंगे, क्योंकि जो भी हमसे फार्मर या व्यापारी लेकर जाते हैं, क्योंकि वो पशु की कीमत कब बढ़ जाती है जब 2nd 3rd 4th सर वो लैक्टेशन बाय लैक्टेशन कम होने लग पड़ती है आफ्टर 3rd लैक्टेशन, क्योंकि एज बढ़ने लग पड़ती है तो बीमारियां उसको आनी शुरू हो जाती हैं। 3rd 4th 5th में रेट कम हो जाता जाएगा, बीमारियां बढ़ती जाएंगी। जैसे 1st और 2nd में है अगर एनिमल तो उसके बीमारियां उसको कम लगती हैं, मिल्क प्रोडक्शन हाई होता है। जैसे हम अपने हाँ, जवानी में जैसे है कि उसमें काम करने की क्षमता ज़्यादा होती है, उसमें दूध भी ज़्यादा देंगी, बीमार भी कम होगी। जैसे लैक्टेशन बढ़ गई, उम्र ज़्यादा होती गई तो एनिमल का रेट कम होता जाएगा आफ्टर 3rd लैक्टेशन। ये सर बेसिकली देसी जर्सी है, इसको प्योर जर्सी नहीं बोल सकते, ये क्रॉस ब्रीड जर्सी है। ये लोकल में जैसे किसानों ने किसी ने घर पे रखनी हो, जिसको मिल्क चाहिए होता है 12 से 13 लीटर पर डे, तो उसके लिए ये बहुत ही ये देखिए क्वालिटी के हिसाब से कितनी अच्छी है। फर्स्ट टाइम में 12-13 लीटर दूध था, अब इसका 14 से 15 लीटर तक नॉर्मली देगी। तो इसका क्या प्राइस है? इसका 35,000 है सर। 35? हाँ जी, ये क्रॉस ब्रीड है। और ये देख लीजिए हमारे पास 35,000 से लेके 95,000 तक एनिमल अवेलेबल है। कोई बल्क में जैसा भी ऑर्डर देगा बजट के हिसाब से हम उसका बजट तैयार कर देते हैं।